नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 4। संध्या हो रही थी। कीरत पांथेसाला के ऊपरी प्रकोष्ठ में अधलेटे जाने कहाँ दृष्टि गड़ाई सोच रहे थे। पिछले 3 दिन के अंदर ही उन्होंने जान लिया कि काशी का जितना विस्तार है उतनी ही गहराई भी है। यह शिव बारात के 52 वीरों की राजधानी है। वे निरंतर कार्य व्यस्त रहने के कारण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता था। जब भी वे काली रात्रि की याद करते, उनके मानस चक्षुओं के सामने केवल एक दृश्य उभरता, चिता की लपट, प्रसादों के ऊपर लपलपाती हुई अग्निमाला। वह भी विचित्र दिवाली थी। वे गंभीर थे। तभी सुबोध देव गर्म दूध लेकर आए। राजन, उन्होंने कीरत के सामने कटोरा रखते हुए कहा, आप अपनी अंतरात्मा को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आइए सुबोध आर्य, मैंने निश्चय किया है कि अनजान में जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा मांग लूं और आर्य रज्जुक से कहूं कि वे किसी अन्य व्यक्ति को मेरे सहयोगी की तरह नियुक्त करें। मैं हाथी को हल में जोतने का अपराध नहीं करूंगा। जो हो चुका वह इतना भारी है कि संभल नहीं पाता। सुबोध देव चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें दीवार के किसी बिंदु पर जा टिकी थी। अर्थात मैं इतना अयोग्य हूँ कि आपकी सहायता भी नहीं कर सकता। आप सहायता नहीं, चाकरी कर रहे हैं। पता नहीं आर्य रज्जु को क्या सूझी कि पांथेसाला की व्यवस्था आपको सौंप दी। यह तो अन्याय है। आर्यक ने ठीक और उचित कार्य मुझे सौंपा है। मैं पांथेसाला का व्यवस्थापक नहीं, महावन से गहाड़ वालों पर होने वाले आक्रमणों का साक्षी और प्रहरी हूँ। मैं यहाँ नहीं होता तो जाने कितने निर्दोष युवक और युवतियों का अपहरण हो गया होता। अब तक ये लोग पैदल आकर यह सब किया करते थे, अब घुड़सवार बनकर आते हैं। इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये साधक नहीं, कामुक और उग्रवादी हैं। इनके पास मंदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन के लिए धन कहाँ से आता है? कीरत ने पूछा। यह सब रहस्य जैसा है राजन, सुबोध ने कहा। मुझे तो लगता है कि पूर्वांचल पर अधिकार जमाने की यह कोई छिपी हुई दुर्भिसंधि है। मुझे कुछ समाचार ऐसे भी मिले हैं कि काशी के कुछ गण्यमान्य लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। यानी ऋषिपतन का अभूतपूर्व साधना स्थल अब नागरजनों के लिए वैश्विक भोग विलास का केंद्र बन गया है। आपसे मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, पर यह आप अपने तक ही सीमित रखिए। कर्ण की सेना के कई सैनिक, नायक आदि भिक्षु वस्त्र पहनकर इस चक्र पूजा में सम्मिलित होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तथ्य को गुप्त रखा जाए। यद्यपि आज की घटना के कारण कर्ण को निश्चित ही संदेह हुआ होगा कि इस तरह से वज्रयानी के स्कंध और घोड़े की पीठ पर खड़ग के एक झटके से प्रहार करने वाला कोई अद्भुत योद्धा ही होगा। ऐसे खड़ग चालक कर्ण के पास है या नहीं, परंतु वह चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरी राय में सुबोध देव चुप हो गए। आपकी राय में आप कुछ कह रहे थे आर्य? कीरत ने गंभीर होते हुए कहा। आप निसंकोच कहिए। मुझे लगता है कि आपको प्रचंड को पांथेसाला छोड़कर किसी निरापद स्थान में चले जाना चाहिए। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। सामने कन्हैया मिसर खड़े थे। उनके वस्त्र गंदे हो गए थे, पगड़ी ढीली ढीली हो गई थी, जिससे उनके कान ढक गए थे। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। राजन, उन्होंने अपने मस्तिष्क पर बहुत जोर डालकर कहा, आज मध्य रात्रि में आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? आज भद्रवन में शाक्त तांत्रिकों का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वह पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबे हुए लोगों के नाना प्रकार के अकथनीय कार्यों को छिपाने का अड्डा है। आपने दिन में मद्रापान किया है? कीरत बोले। आपका यह आचरण आर्योचित नहीं है। राजन, कन्हैया मिसर अपने को आर्य कहे जाने के लिए किसी का चरण चुंबन करने वाला चटुकार नहीं है। खजुराहो या काशी या किसी भी स्थान पर जाने की प्रेरणा के पीछे मेरे भीतर के सत्य की पुकार होती है। एक ऐसी प्रेरणा होती है जिसके लिए मैं आर्य, अनार्य, ब्राह्मण, वृषल, शुद्ध वर्ण, शंकर, मध्य, दुग्ध आदि में विभाजन नहीं करता। अच्छा, कीरत मुस्कुराए। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था आर्य कि आपका कायाकल्प हो गया है, जब अत्यंत दारुण और विषम स्थिति में आपने कर्ण की हुन रानी आवल देवी के सौंदर्य का गान किया था।
आपने उसके कपड़े में छिपे नितंबों और चोली में खड़े जोबन का वर्णन किया था। पता नहीं मेरे दूसरे अमात्यों को यह कैसा लगा, पर मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि आपकी लंबी यात्रा ने आपको पूरी तरह बदल दिया है। आप राष्ट्र की आत्मा के उद्घोषक हैं। अगर आपको लगता है कि रहस्य और काले जादू के भीतर ही सत्य की प्राप्ति होगी, तो आपको मैं रोकना नहीं चाहता, पर कन्हैया मिश्र, जरा नशे से अलग होकर अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि विदेशी तंत्र को स्वीकार करके, बल्कि उनके हाथों में अपने को बेचकर आधुनिकता का राग अलापने वाले महान होते हैं, या अपनी धरती के साथ जुड़े हुए प्रजा और साधारण जन के जीवन में रचे बसे उनके सुख दुख और संघर्ष में हिस्सा लेने वाले। मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ राजन, कन्हैया मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा। अगर आप नहीं चल सकते तो अनंत को ही भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ खून खराबे का भी डर है। सत्य का अन्वेषण करने चले हैं आर्य, सुबोध देव ने कहा। तो उससे डरते क्यों हैं? आपको अपनी आत्मा की पुकार पर अडिग रहना चाहिए। आपको किसी राजा महाराजा का आश्रित होकर रहने की बुभुक्षा को शांत करना होगा। अरे बिहारी, तो तुम भी छद्म में आवृत थे, कन्हैया मिश्र ने चेहरे को विद्रूप बनाते हुए कहा। क्या खजुराहो के मंदिरों की युग्म मूर्तियों और उनकी नग्न कामुकता का प्रजा को दिखाने के लिए ही है? क्या यह प्रजा पालन के लिए है? अच्छा मिश्र जी, सुबोध ने कहा, आप भुवनेश्वर गए होंगे, कोणार्क गए होंगे, पुरी गए होंगे, एलोरा गए होंगे। हाँ, मैं गया हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया मिश्र व्यंग्य मुद्रा में बोले। कल तक भोजन बनाते थे, आज मुझे भाषण सिखाने चले हो। तुम जैसे चाटुकार और तथाकथित मूर्ति विशेषज्ञों को कन्हैया मिश्र ठेंगे पर उठाकर रख लेता है। मिश्र जी, सुबोध ने कहा, आपको संस्कृत आती है और सुना है आप बोलियों के भी ज्ञाता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप यायावर भी रहे हैं। इसलिए आपसे विवाद मैं नहीं करना चाहता, पर उत्तरापथ के पश्चिमी छोर पर मैं भी गया हूँ। आज भी यूनानियों के वंशज दूर पश्चिमोत्तर में बस गए हैं। मेरे आश्रयदाता सोमेश्वर देव प्रतिहार साम्राज्य काल में कई बार वहाँ गए। एक यूनानी ने बताया कि अफ्रोदिति, वीनस आदि के मंदिरों पर सर्वत्र मिथुन मूर्तियाँ हैं, और श्रीमान, जब समाज में शाक्त, कापालिक और भोग लिप्सा में डूबे हुए नागर बुद्धिजीवी पैदा होने लगते हैं, तो मूर्ति कला में भी उनके मनोरंजन के लिए भारती की जगह बार वनिता को प्रवेश मिलता है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या दोष है, और वह किसका दोष है। मिश्र जी ने कहा, यह दोष वातावरण के बदलने के कारण आया। कालिदास के काव्यों की चामरधारणी, मंदिरों की देवदासियां और धनी युवकों को वशीभूत करने वाली गणिकाएं अचानक कहाँ से अवतरित हो गई? क्या कारण है कि उत्तर भारत में जब ये मंदिर बन रहे थे, उसी समय एक कश्मीर नरेश, जयापीड़ के आश्रित दामोदर पंडित, कुट्टनिमतम, क्षेमेंद्र, समय मातृका, देशोपदेश, कला विलास आदि काम शास्त्रीय ग्रंथ लिख रहे थे। सुबोध की आंखों में श्वेत मीर तैर रहे थे। कन्हैया मिश्र ने उधर आंख उठाई, पर उसकी दृढ़ता को देखकर मौन हो गए। राजन, अगर आप स्वयं नहीं चल सकते तो अनंत को ही भेज दीजिए। कहाँ है वह? कल रात्रि में यहाँ आया ही नहीं। मैं स्वयं नहीं जानता कि वह कहाँ है, पर इतना जानता हूँ कि वह चक्र पूजा से अलग है। ठीक है, कोई भी न चल, मैं अकेला ही हूँ, अकेला रहूँगा और अकेला ही मरूँगा। राजन, मैं सर्वदा के लिए विदा लेता हूँ। मेरा निधन हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार करा दीजिएगा। मेरे अपराधों को क्षमा करें। कन्हैया मिश्र चले गए। किरत कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सुबोध देव की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि भद्रवन किधर है? आप जिन चीज़ों से चिंतित न हों। राजन, मैं काशी के कण कण से परिचित हूँ, सुबोध ने कहा। शाक्त तांत्रिकों के उत्सव से आपका कोई संबंध नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा था कि इस कामुकता के पीछे काशी को छलावे में डालने वाली राजसत्ता का हाथ है। कृष्ण मिश्र जो भी करें, मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैं अपने पूर्वजों के मार्ग से च्युत नहीं हो सकता। यदि आपका यही निश्चय है तो मुझे भी साथ साथ चलने दें। सुबोध देव ने किरत के सिर को सहलाते हुए कहा, आप चाहें या न चाहें, पता नहीं कौन सी नीति है जो आपको बार बार घेर लेती है। आप चिंता मुक्त रहें राजन। अनंत नंदीश्वर मंदिर में
किरत के लिए निर्धारित आवास में लेटा रहा। उसका सारा शरीर जल रहा था। उसे वहां रहते 16 पहर बीत चुके थे, पर वह प्रायश्चित के रूप में निर्जला एकादशी का व्रत साधे बैठा हुआ था। कई बार नागा प्रहरी उससे पूछ चुका था कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना। उसने गर्दन हिलाकर हाँ कह दी थी। अब संध्या हो रही थी। रज्जुक गहड़वाल के सुझाव को वह ठीक मानता था। उसने कृत्रिम रोशम दाढ़ी लगा ली, सैनिक वेश, कटी भाग पर झूलता हुआ अपराजय खड्ग वह नंदीश्वर मंदिर के मंडप में खड़ा था। देवादिदेव मेरे अपराध को क्षमा करें। इस लघु जीवन का यह पहला दिन है कि मैं अपने पूर्वजों के अतुलनीय गौरव की रक्षा करने में असफल हुआ हूँ। मैं अभिनव कौटिल्य की उपाधि से विभूषित अपने पूर्वज प्रभास के वंश की गरिमा के अनुरूप आचरण करने में असमर्थ हुआ हूँ। बाह्य कर्मों के निमंत्रण और भीतर मानस की गहराई में उठने वाले भावों के संतुलन के बिना तुम कूटनीतिक युद्ध जीत नहीं सकते। अंतरात्मा के भीतर से उठने वाली यह ध्वनि उसके चेहरे पर हल्की आभा की तरह छा गई। जय कंधारिये, उसने कहा और मंडप से निकलकर मत्स्योदरी के तट पर खड़ा हो गया। आज यह झील एकदम शांत थी। प्रकृति की शांति व्यक्ति के अवचेतन को सुला देती है। उसकी बही चेतना में नया उत्साह और आशा का स्रोत फूट पड़ता है। वह मंदाकिनी सरित के मोड़ पर स्थित ग्वालपल्ली के सामने खड़ा हो गया। पूरी बस्ती 2 भागों में विभक्त थी। दक्षिण पट्टी के मकान अपनी दुखद स्थितियों की साक्ष्य दे रहे थे। चारों तरफ झोपड़ियाँ, कच्चे मकान, कच्ची दीवारें नोना माटी की बनी थी। शायद उनके ऊपर की मृतिका लेप उखड़ गए थे। दीवार के मध्य भाग इस तरह झुके थे मानो एक धक्के से भूमिसात हो जाएंगे। ग्वालपल्ली के दक्षिणी छोर पर ग्वालों के छोटे छोटे घर थे। उनसे कुछ बड़ी गौशालाएं थी। कहीं बछरू रंभा रहे थे, कहीं अहीर गाय दुहने के पहले उन्हें पहना रहे थे। लगता था अभी पशुओं पर आधारित कबीला जीवन ही चल रहा है। नगर के रहने वाले ग्वालों की मुख्य चर्या गोपालन ही थी, परंतु उत्तरी भारत के पक्के मकानों को देखकर लगता था कि दूध बेचने के अलावा कुछ और भी धंधा चलता रहा होगा। पल्ली के प्रवेश द्वार पर बड़ी भीड़ थी। कोई मेला उत्सव होगा, उसने सोचा। भीड़ चक्राकार परिधि बनाए खड़ी थी। 4 ग्वाल इंगुदी के तेल में डूबी प्रज्वलित उल्काएं लिए चारों दिशाओं में खड़े थे। भीड़ के बीचों बीच गुलर का वृक्ष था। उसकी शाखाएं नीचे लटक रही थी। वह भीड़ को चीरता हुआ अगली पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि युवतियां, वृद्धाएं, तरुण तरुणियां सभी चुपचाप बैठे हैं। बीचों बीच एक आसन पर पंडित जी प्रसन्नता में डूबे हुए विराजमान थे। अब युवती को लाया जाए। जो युवती सामने लाई गई वह 24-25 साल की थी। गठे हुए शरीर की ऐसी महिला थी जो अपनी स्वतंत्र जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती थी। बूढ़ों के द्वारा लादे हुए विधानों को झुठलाते हुए वह उदुम्बर वृक्ष के तने से सट कर बैठ गई। पंडित ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। पवित्रता का जल छिड़का गया। आंखें मूंद कर यक्षराज विरूपाक्ष का ध्यान करने की आज्ञा हुई। युवती इन क्रियाओं में श्रद्धापूर्वक भाग ले रही थी। पिसे हुए चावल और हरद्रिका के लेप से अदुम्बर के तने पर एक चित्र बनाया गया जो पक्षी या नाग के बीच का कोई जंतु लग रहा था। संकल्प करो, पंडित जी बोले। मैं विरूपाक्ष यक्ष को पुत्र प्राप्ति के लिए यथासंभव प्राप्त सामग्रियों द्वारा प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान कर रही हूँ। युवती गलत सही ढंग से पंडित जी द्वारा बोले गए वाक्यों को दोहरा रही थी। बीच में एक अत्यंत असाधारण आकार का कुष्मांड रखा हुआ था। चंदन, रौली, पुष्प, तांबूल आदि अर्पण करते हुए कुष्मांड पूजा समाप्त हुई। पंडित ने एक तीक्ष्ण सुरख से कुष्मांड के एक वर्गाकार अंश को अलग किया और सरसों के तेल से भरे हुए मोटी वर्तिका वाले दीप को जलाकर कुष्मांड के भीतर रख दिया। तरह तरह के पकवानों का प्रसाद अर्पित किया गया। मिष्ठान तथा दूध, घी और दधी शर्करा से बना हुआ यक्षामृत का भोग लगाया गया। पंडित ने कहा, अब तुम अदुम्बर की शाखा को पकड़कर खड़ी हो जाओ। युवती एक झटके से उठी। शरीर को ढकने वाली शिथिल वस्त्रों को बिना चिंता किए उसने उछलकर शाखा पकड़ ली। उसके उरोज खुल गए। संकीर्ण कपड़ा उसके नितंबों को छिपा पाने में असफल हो रहा था। वैश्या, उसका पति, सामने आकर क्रोध से कांपते हुए बोला, तू मुझे बेटवा देगी? अरे उल्टा
नंगा नाच ही करना था तो तोहे तो झोपड़ियाँ कौन बुरी थी। जा जा हिजड़ा कहीं का, हमसे लड़ना मत, नहीं तुम्हारे 3 पीढ़ी को ताड़ दूंगी। युवती बेझिझक बोली। दिन भर बिना हाथ गोड़ लगाए नशे में धुत रहता है, ऊपर अपने को साकत कहता है। हाँ देवी, पंडित ने इस पूजा छिद्र को ढकने के लिए कहा। भाई शांत हो जाइए आप लोग। हाँ तो तुम बोलो, उन्होंने युवती की ओर संकेत करते हुए कहा। मैं पुत्र कामना से यक्षराज की पूजा करती हूँ, वे मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। पूजा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण होने लगा। यक्षिणी के अमृत पान को चखने के लिए भीड़ लग गई, क्योंकि जनश्रुति थी कि मार्गशीर्ष तृतीया को यक्ष पूजा का अमृतपान चखने से वंश वृद्धि होती है। पंडित युवती से बोले, इस कुष्मांड को तथा पत्तल पर रखे हुए दधी मांस की दिग्पाल बलि को उठाकर किसी चौराहे पर रख दो, खबरदार पीछे मुड़कर न देखना। तभी 8-10 व्यक्ति उसे युवती को घेर कर खड़े हो गए। उसके हाथों में बड़े गोलाकार डफ थे, वे काछे पहने हुए थे। कटी पट्टिका को कसे हुए अपने उत्साह का प्रदर्शन करने लगे। वृद्ध वृद्धाएं, युवक युवतियां सब नाच उठे। भीड़ के बीचों बीच एक प्रौढ़ और प्रौढ़ा, जिनके बीच देवर भाभी का संबंध था, द्रुत गति से मयूर नृत्य करते हुए सबको अपनी ओर आकृष्ट करने लगे। दोनों यौन संबंधी अश्लील आकारों की हस्त मुद्रा बनाते हुए पूरी ग्वाल पट्टी के तरुणों के मनोमस्तिष्क को झंझनाने लगे। सभी लोग एक साथ नृत्य के अखाड़े में कूद पड़े। मूरज वालों ने तीव्र गति से मूरज बजाना आरंभ कर दिया था। हुड़दंग, कोलाहल, धमा चौकड़ी, नाधिक धिन्ना। अनंत भीड़ से अलग होकर पल्ली के भीतर की ओर चल पड़ा। उसने एक ग्वाल से बिरजू सिंह जदुवंशी का पता पूछा। वे पल्ली के उत्तरी छोर पर रहते हैं। ग्वाल ने घृणित मुद्रा बनाकर पूछा, क्या आप त्रिपुर के रहने वाले हैं? नहीं भाई, मैं तो कन्नौज का हूँ। ग्वाल अनंत को घूरता हुआ चला गया। बिरजू का गृह ईंटों से बनी 4 दीवारी के भीतर स्थित था। यह ग्रह उन्हें गांगेय देव ने निर्मित कराकर उनकी भक्ति पर रीच कर दिया था। प्राचीर के भीतर 2 मंजिला मकान था, जो वज्रलेप से खूब अच्छी तरह लिपा हुआ छोटा मोटा धवल ग्रह जैसा था। बाहरी द्वार बंद था। अनंत ने उसकी कुंडी खटखटाई। के हो? बिरजू सिंह ने पूछा। मैं हूँ आर्य, अंतु सिंह। अच्छा, तो आ गए वत्स? हाँ आर्य, मार्ग में कोई पूजा हो रही थी, रास्ता घिर गया था, सो आने में थोड़ा विलंब हो गया। कोई बात नहीं, ग्वाल लोग मौजी होते हैं वत्स, उन लोगों का उत्सव हमेशा चलते रहता है। ठीक बात है वत्स, हमको सवेरे ही बतलाया गया था कि आज जच पूजा होगी। आर्य, मैं समझ नहीं पाया। अनंत ने हाथ जोड़कर कहा। आपका घर पूछने पर एक ग्वाल युवक व्यंग्य से मुझे घूरने लगा। मुझे बड़ा विचित्र लगा। आप सरीखे भीष्म पितामह जैसे लोग जहाँ निवास करते हैं, वहाँ आगंतुकों द्वारा आपके बारे में पूछे जाने पर लोग चिढ़ते क्यों हैं? इस उपेक्षा का कारण क्या हो सकता है? बात यह है अंतु, मुझे कहना चाहिए या नहीं, यह द्वंद्व चल रहा है मेरे मन में। यहाँ ग्वालपल्ली में बंटवारा हो गया है वत्स। मंदाकिनी के निकट रहने वाले दक्षिण पट्टी के लोग चंद्रदेव को काशी का राजा मानते हैं। अब रहे उत्तर पट्टी के ग्वाल, सो हमारे कारण करणदेव के भागत हैं, उन्हीं को काशी का राजा कहते हैं। यह चंद्रदेव कौन है आर्य? अनंत बोला। क्या काशी में 2 राजा हैं? अरे करणदेव की कृपा है कि चंद्रदेव का परिवार काशी में रहता है, वरना ऐसे निहंग को जाने कब का भगा दिया होता। ये अपने को चक्रवर्ती समझता है। काशी जी का राजा क्या हुआ, मानो शिव जी का अवतार हो गया। महल से निकलता है तो मूर्ख जनता हर हर महादेव करती है। हमरा कर्ण राजा मन का हमीर है। हाँ, क्या कहा आपने? अनंत भौचक होने का अभिनय करते हुए बोला। यह हमीर कौन है आर्य? तो हमीर को नहीं जानते वत्स? बिरजू बोले। हमीर एक भारू योद्धा है, वो चलता है तो भूमि धसक जाती है, बड़े बड़े वृक्ष पेड़ उसके चलने से उखड़ जाते हैं। वह आंधी है, तूफान है, वह जहाँ जाता है ओकरे संग संग प्रलय चलता है। गांव फूंक देता है, नगर उजाड़ देता है, मंदिर तोड़ देता है, सराफा लूट लेता है, भारू खून खराबा मचाता है। जब ओकरे मन में शांति आती है तब वो लौट कर अपने
कंदरा में चला जाता है। वह बाघ है, बाघ, शेर, बब्बर। अच्छा, अनंत चहका। मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूँ आर्य। घबराओ मत वत्स, बिरजू बोले। सुना है जल्दी ही होने वाले हैं। पिछली बार कौनो जंगली राजा है ना, का नाम है उसका? हाँ, अरे विद्याधर। बिरजू सिंह माथे पर बल डालते हुए सोच रहे थे। बिज्जई, बिज्जई, वही रोक सका उसको। सुना है कालिंजर के किला का राजा है बिज्जई। वह किला कोई तोड़ नहीं सकता, मगर हमारा राजा करण ने विजय के वंश का काम तमाम कर दिया। आजकल डहरिया सेना विजय के राजा को चरचौंध रही है। अनंत का शरीर एकाएक जलने लगा। उसके चेहरे पर सिंदूरी रंग चढ़ उतर रहा था, मगर वह अपने को बड़े प्रयत्न से रोक रहा था, शांत होने का नाटक कर रहा था। अनंत बोला, मैं कल प्रातःकाल चला जाऊंगा। मेरे बारे में राजराजेश्वर कर्णदेव कुछ कह रहे थे? हाँ भाई, कहत रहे। बिरजू सिंह बोले, कल राजा बड़े क्रोध में थे। उनका दक दक सफ़ेद बगुला की पाँख की तरह उज्ज्वल एक घोड़ा है, बहुत सोना दे के खरीदे रहे। उसे कोई वज्र यानी चुरा के ले गया। वो घोड़ा तो मिल गया, परंतु राजा का मन अशांत हो गया। वह कहने लगे कि मोटे तगड़े वज्रवाणी को किसी ने तलवार से इसरा मारा है कि उसका दाहिना कंधा काटते हुए तलवार घोड़े के पीठ में 4 अंगुल घुस गई है। करालेंद्र। अनंत मन ही मन बुदबुदाया। राजेश्वर कीरत के अलावा उत्तरापथ में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा खड़ग प्रहार करने में सफल हो। इसके लिए अश्व और खड़ग का दुर्लभ संतुलन चाहिए। का सोचते हो वत्स? कुछ नहीं आर्य, मैं भी वह घोड़ा देखना चाहता था, पर अब तो कठिन है। मुझे कल ही जाना है। हाँ वत्स, राजा खुद ही कह रहे थे कि अंतु सेनापति होते तो मालूम होता कि इन्हीं कैसे हुआ। इन नगर में ऐसा योद्धा कहाँ से आया? अरे बहू, देख तेरे देवर आए हैं, बिरजू ने कहा। आंगन में सूप से किसी छन्न के परछाने की आवाज़ आ रही थी। बिरजू सिंह के बुलाने पर उसकी बहू मुंह पर आंचल का घूंघट बनाए हुए आई। उसके साथ उसका 5 बरस का बेटा भी था। अनंत ने बच्चे को बुलाया। बेटे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे बाबा का ऋण कैसे उतार पाऊँगा, यही सोच रहा हूँ 2 दिन से। उसने लड़के को गोद में ले लिया। क्या नाम है पुत्र? देवपाल जदुवंशी। लड़का चहक कर बोला, आप यहाँ रोजे आवे ना? मेरे बापा तो रूठ कर कहीं चले गए। बिरजू की पुत्रवधू सिसक सिसक कर रो उठी। न वो लड़ाई में जाते, न ये सब होता। हमारी सुनता ही कौन है? ग्वालपल्ली का ही पक्का घर केकरे काम आएगा। जब भोगने वाला नहीं रहा तो राजा रानी का टंट घंट बेकार है। का हम औरन की तरह मेहनत मजूरी करके जी नहीं पाते? अनंत ने अपने एक कंचुक से सोने का द्रम निकालकर लड़के को दिया। बहू की बात सुनकर बिरजू को लकवा मार गया था जैसे। बहू, तू ही ठीक है, हम ही गलत काम करते रहे। हमने आधी पट्टी के ग्वालों को कर्ण राजा से कह के नौकरी दिलाई। राजा ने बिना मेरी चौरी के हमारे बेटवा को नायक बनाया। तब हम का जानत रहे कि हमरे कर्म में ये सब लिखा है। सुबुकती हुई बहू को सांत्वना देते हुए वृद्ध ससुर ने कहा, अब चुप हो जा और अपने देवर को कुछ खिला पिला। का खिलाएं? बहू बोली, भात रांध रही हूँ, कोई सालन नहीं, मूलक आलूक, पलंग की कुछ है नहीं। अगर न्योता दिया आपने तो हमको कहना था। बिरजू सिंह चुप हो गए। उसके चेहरे पर उदासी थी। तुझसे का कहता बहू, हम ही भाग के मारे हैं। बोल, दूध तो है ना? हाँ, तो हमरे सेनापति को दूध भात खिला। बिरजू ठठाकर हंसे। इस हंसी में बनारसी मस्ती नहीं, नियति के व्यंग्य की कालिमा थी। उसका मुखड़ा श्यामल हो गया था, आंखें एक कोटर में धंस गई थी। वे अचानक थके हारे जुआरी की तरह लग रहे थे। आप कष्ट न करें आर्य, अंतु बोला। हम अपनी जन्मभूमि लौटकर एक पखवाड़े के भीतर आ जाएंगे यहाँ। तभी मैं भाभी जी और आपको बुलाकर मुँह मीठा कराऊंगा। आप देवपाल जदुवंशी को अवश्य लाइएगा। अनंत ने बिरजू सिंह के चरण छुए और बहू को प्रणाम करता हुआ मुख्य द्वार से निकलकर दक्षिण पट्टी की ओर चल पड़ा। कहिए सेनापति। पारसदेव सामने खड़ा था। दक्षिण पट्टी की दीनता का कारण जान लिया ना आपने? उसकी बहू ठीक कहती थी।
यह सब कर्म दोष है। अपने पूर्वजों के विरुद्ध आचरण करने वाले बिरजू जदुवंशी के कर्म ही उसकी बहू की नियति बन गए हैं। यह सही है कि दक्षिण पट्टी के लोगों को वेतन के रूप में कोई बंधी हुई धनराशि नहीं मिलती। उनके पास कृषि योग्य जमीन भी नहीं है। इसी कारण दूध पानी बेचकर वे किसी तरह जीविका चलाते हैं। परंतु दक्षिण पट्टी भूख से मर जाएगी तो वे नृपति चंद्रदेव का साथ नहीं छोड़ेगी। दोनों साथ साथ चलते हुए मंदाकिनी सरित के पास आ गए। मैं तो बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गया हूँ अमात्य, पारसदेव बोला। कल रज्जुकार्य कह रहे थे कि अनंत के लिए किसी युवती का प्रबंध करो, अगर मैं आपका ब्याह ही करा दूँ तो। अरे नहीं पारसदेव, ऐसा मत करना भाई, मैं घर गृहस्थी से बहुत घबराता हूँ। तो कर्ण के सामने बिना सोचे विचारे आपने घोषणा क्यों की? आपके लिए ब्राह्मणी तो मिलने से रही, कोई गणिका ही बैठा दूँ? अरे मित्र, मैं अंगिरा गौतम की परंपरा का ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ गणिका मत बैठाना। मैं राज राजेश्वर कीरत और गोपाल भट्ट के सामने क्या मुँह दिखाऊंगा? अच्छा अंतु सिंह, पारसदेव ने कहा, मैं लौट रहा हूँ। जहाँ जाना हो आगे पीछे देखते हुए जाइएगा। आप जब तलवार लटकाए चलने लगते हैं तो नाक की सीध में देखते हैं। आप अपने पथ के पार्श्व में स्थित झाड़ झंखाड़ शत्रु मित्र रोध अवरोध का ध्यान नहीं रखते। काशी अराजकता से पीड़ित है अमात्य, सावधान होकर चला कीजिए। धन्यवाद बंधु, अनंत ने उसकी हथेली को सहलाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे विषय में गलत धारणा बना ली थी, क्षमा करना।